बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। एज वी ऑल नो, गिलगित बल्तिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जिस कदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है वो उससे बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, इन्हीं के दरमियान एनजीओज़ का बड़ा किरदार नजर आता है। कुछ एनजीओज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड भी हैं, नॉन रजिस्टर्ड भी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से दोनों को जो है वो सेम ट्रीट किया जाता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो रजिस्टर्ड हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको जो है वो गवर्नमेंट भी साथ दें और आवाम का भी एतबार उनको हासिल हो। लेकिन नाज़रीन, आई डोंट नो वाई कुछ ऐसे भी एनजीओज़ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं जिनकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास आई, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अच्छी खासी अमदाद पहुंचती है। और एक एलिगेशन ये भी है एनजीओज़ पर कि वो इस फील्ड में या एनजीओज़ बनाते ही इसीलिए हैं ताकि उनका अपना जो बैकग्राउंड है वो सिक्योर हो जाए, वो बैकबोन जो है वो मजबूत हो जाए फाइनेंशियली तौर पर। बाकी आवाम के लिए तो गवर्नमेंट भी नहीं आती तो एनजीओज़ कैसे आते हैं? ये कुछ संगीन इल्जामात हैं जो कि एनजीओज़ के ऊपर लगते ही आए हैं। आज नाज़रीन एक ऐसी ही जो है वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने जो है वो इलाके के ऑब्वियसली परेशानियां कह लें, आवाम की परेशानियां कह लें, और जो फैसिलिटीज़ आवाम को नहीं मिले उनको देखते हुए एक एनजीओ ओपन करना चाहा जिसमें वो भरपूर अंदाज में काम भी कर रहे हैं। और जब उनके काम के हवाले से मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया तो वाकई ये जो है वो शॉकिंग सी कोई बात थी, इतने कम अरसे में इतना बेहतरीन काम कर जाना है। आज हम अपने मेहमान से इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी सुनेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाज़रीन, फाउंडर है अल बयान फाउंडेशन बल्तिस्तान, जो कि इनके एनजीओ हैं। मोहम्मद अयूब शिगरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इन्हीं से जो है वो इस एनजीओ के हवाले से या इनके अपने बैकग्राउंड के हवाले से जानने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है एनजीओज़ पर कि ये तो जो है वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं आते, ये तो अपना बैकबोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं, ये इल्ज़ामात भी किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं, इस हवाले से भी जानने की इनसे कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अयूब साहब, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि शिगर किस एरिया से आपका ताल्लुक़ है और क्या आप स्टडी कर रहे हैं, ये क्या इस वक्त आपका बैकग्राउंड है? जी, मेरा ताल्लुक़ शिगर के इंतहाई दूरफ्तादा इलाका भाषा से भेन से हूँ और मैं इस वक्त मशहद में अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ। सही, तो अभी आप वहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं खुद पढ़ रहा हूँ। आप खुद पढ़ रहे हैं? मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हमारा कितना अर्सा हुआ फिर आपको वहाँ पर? मैं वहाँ पर पढ़ते हुए तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो अभी क्या अपने वतन कह लें वापसी का इरादा कुछ है या नहीं? जी, मैं अभी इसी इदारे को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर छोड़ कर आया हूँ इधर। तो ये मुझे बताएं, जो अल बयान फाउंडेशन बल्तिस्तान, ये आपकी एनजीओ का नाम है, तो कैसे सोचा कि इसको बनाना है या इसके ऊपर काम करना है? जी, इसके लिए मेरा एक दोस्त है, वो उनके साथ मैं क्लासेस लेता था और उनके साथ जो है काफ़ी टाइम से मेरा उनके साथ राबिता रहा। और उसके बाद किसी दिन उन्होंने बल्तिस्तान के बारे में मुझसे पूछा कि बल्तिस्तान के किस इलाके से हैं और बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है। तो मैंने उनको अपने इलाके के बारे में बता दिया कि हमारे इलाके में तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से और दीगर जो सहूलियात हैं वो ना होने के हवाले से मैंने उनको तफसील से आगाह किए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है, मैं इस हवाले से मैं आपके साथ ताउन करूँगा और आपने इसको चलाना है, यानी काम करना है। तो मैंने उनके साथ में वादा किया कि जिस हद तक मुझसे हो सका मैं इस इलाके के लिए खिदमत करूंगा और इस इदारे के लिए मैं टाइम दे दूंगा। उन्होंने मेरे साथ स्पॉन्सर किया। सबसे पहले उन्होंने 2 टीचर के लिए दे दिया, फिर उसके साथ 4 कर दिया, फिर उसी के साथ 6 हो गए और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको 6 स्कूल चला रहे हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, तो मतलब कि आपको ख्याल वहाँ से आया कि आपके एरिया में उस तरीके से डेवलपमेंट काम नहीं हुआ हुआ, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन, फोकस किस पे रखा हुआ है अभी आपकी फाउंडेशन ने? अभी हमारा जो फोकस है, सबसे पहले हम एजुकेशन पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हेल्थ पर कर रहे हैं। तो क्या मेन एरियाज कौन से हैं? जस्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का शिगर ही है? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट शिगर ही है और हमारे जो फोकस एरियाज हैं जो बादशाह है और बरालदो है
और ये दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यानी न होने के बराबर है काम। एजुकेशन पर भी, हेल्थ पर अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है। यानी कुछ डिस्पेंसरी है वहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग बने हुए हैं और उसके अंदर कोई फैसिलिटी, मतलब हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरीज हैं। डिस्पेंसरीज हैं, 2 डिस्पेंसरीज हैं, मेरे इल्म में 2 डिस्पेंसरीज हैं और उसमें कोई सहूलियात, बुनियादी सहूलियात नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। तो स्कूल्स के एजुकेशन के हवाले से बात करें, स्कूल कॉलेजेस कोई स्कूल कॉलेजेस के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई तसल्ली बख्श काम नहीं है। यानी पूरे एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कूल्स हैं पूरे बादशाह और बरादर में एक टीचर गवर्नमेंट की तरफ से हैं। टोटली हर स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से एक टीचर्स हैं और उसके अलावा जितने भी टीचर वो हैं वो 250 बच्चों के लिए एक टीचर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी एनजीओज की तरफ से हम अलबयान फाउंडेशन की तरफ से हमने 6 स्कूल को स्पॉन्सर कर रहे हैं और इसी तरह जो है हम इस आगे भी हमारा कोई कोशिश है। तो ये जो आपकी एनजीओ है, कब आप लोगों ने बनाया इसको? ये हमने 2020 से शुरू की। 2020 के किस महीने से? 2020 के अवाइल में हमने शुरू की। ओके, स्टार्ट से आपने इसको स्टार्ट किया और अभी ये 2023 चल रहा है। कितना काम किया? इस वक्त हमने 6 स्कूल को चला रहे हैं और इसके अलावा 6 गवर्नमेंट स्कूल को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसमें टीचर दे रहे हैं और उसी के साथ साथ ये मेडिकल कैंप वगैरह होते हैं इलाके में, जब भी ज़रूरत पड़े और सर्दियों में, गर्मियों में मुख्तलिफ जब कोई मुश्किलात आ जाते हैं तो उस वक्त हम मेडिकल कैंप वगैरह करते हैं। सही, तो मतलब ये अभी तक आप लोगों की अचीवमेंट्स हैं एक किस्म की रही है। तो ये गवर्नमेंट का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या अगर टीचर्स स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। तो हुकूमत क्या कर रही है फिर? हुकूमत का तो हमें इल्म नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत ने हर बार जो है जब भी इलेक्शन होते हैं, वो इंतखाबात होते हैं तो फिर हमारे साथ वादा करते हैं और वादा करने के बाद वो खुद इलाके ही भूल जाते हैं, उनके वादा तो दूर की बात है। लेकिन आपके एजुकेशन मिनिस्टर इज फ्रॉम शिगर, डिस्ट्रिक्ट शिगर से है ना जी? तो उनका भी कुछ नहीं है कि भाई देख लें, नजरसानी कर लें? जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद इस वक्त अलबयान फाउंडेशन को रोज़ फ़ोन करते हैं कि हमें टीचर दे दें। अच्छा जी, आज सुबह ही मुझे फ़ोन आया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर का, उन्होंने कहा कि हमें टीचर्स चाहिए, हमारे पास टीचर्स नहीं है। और हमारा जो है जो वो जिस इलाके के लिए वो कर रहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक इलाके के लिए, हालांकि बादशाह और बरादर में इस वक्त 16 स्कूल अब भी हमसे टीचर तलब कर रहे हैं। उन 16 स्कूलों में इस वक्त सिंगल टीचर्स हैं और 250, 300, 200 बच्चे हैं, उनके लिए एक टीचर जो है ना वो स्कूल को चला रहे हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे तालीमी सूरत हाल क्या होगी। और नाज़रीन, ये बात बड़ी शॉकिंग सी नहीं है कि गवर्नमेंट जो ये डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद जो है वो इनसे रब्ता कर रहा है कि आप हमें टीचर्स प्रोवाइड करें। तो जब अगर इन्होंने करना है तो डायरेक्टर साहब ने क्या करना है? डायरेक्टर एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, और इसके अलावा पूरा डिपार्टमेंट फिर वहाँ पे क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे अयूब साहब ये बताइएगा, चलें आप लोग टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, मेडिसिन का भी कोई सिलसिला जारी कर रहे होंगे? जी, अभी हमें जो है इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल IMI की तरफ से हमें ये स्पॉन्सर आया है कि उन्होंने हमें बादशाह इलाके में बेन में एक हॉस्पिटल के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है। वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर होंगे और दीगर सहूलियात होंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने हमें एक एम्बुलेंस भी दी है, एम्बुलेंस भी दी है, उसको हमने परचेज भी किया है, मुकम्मल हमारे पास अभी पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह ये मई के 1 तारीख को हम जो है इसमें इस हॉस्पिटल का हम इफ्तिताह करेंगे, जो जिसमें तमाम ज़रूरी जो सहूलियात होंगे मौजूद होंगे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और जो आपकी उम्र है, लगता है आपके साथ बड़ी तजुर्बेकार टीम है, क्या है, मुझे उस हवाले से बताएं। कोई तजुर्बेकार टीम नहीं है, चूँकि इलाके के लिए, चूँकि हमने खुद जो है तालीम न होने की वजह से जो मुश्किलात उठाए हैं, धक्के खाए हैं, तो इस वजह से हमें यानी मजबूरन हम इस मैदान में आए हुए हैं कि हम जो है किसी न किसी तरीके से हम इसको, किसी भी सूरत हमें इसको चलाना है, सिस्टम को ठीक करना। अच्छा, मुझे अयूब साहब ये बताइएगा, NGO शिगर में और भी होंगे? जिस शिगर में एनजीओज तो बहुत ज़्यादा हैं, नाम तो हम बहुत सारे एनजीओज के नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन काम के हवाले से जो है सिर्फ 1-2 इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और अभी आपका भी नाम बीच में आ गया है, यानी कि आपके एनजीओ का तो कोई जो है वो कंपटीशन बड़ा है? जी, कंपटीशन है। कंपटीशन के हवाले से जो है कोई ख़ास कंपटीशन इस वक्त नहीं है जो जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो है किसी को ये
इस दौर में जो है एनजीओस एक थोड़ा सा एनजीओस का चेहरा जो है ना बदनाम है, बहुत सारे फंड्स लेते हैं इस वजह से। और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए जब भी हम बाहर किसी भी इदारे से जब हम राबिता करते हैं तो फिर वो आगे से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई काम सही से होता ही नहीं है, तो इसलिए हम माजरत करते तो हैं। जो स्टार्ट में मैंने एलिगेशन का जिक्र किया था वो ठीक था? जी वो तकरीबन ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल की वजह से जो है ना यहाँ पर जितने भी हमने इंटरनेशनल इदारों से हम राबिता किए तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना कोई काम ठीक से नहीं होता है, जो है फ्रॉड ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से हमारे तो ये बताएं कि अभी सपोर्ट सिस्टम क्या है आप लोगों का? इस वक्त हमारे से सपोर्ट सिस्टम है वो हेल्थ के हवाले से इमामी मेडिसिन इंटरनेशनल है, ठीक, वो हमें मुकम्मल तौर पे ये हॉस्पिटल के हवाले से स्पॉन्सर किया है IMI, और इसी के साथ उन्होंने हमें एम्बुलेंस भी दी है। और एजुकेशन के हवाले से हमें जो वर्ल्ड फेडरेशन है खोज जमात का WF की तरफ से उन्होंने हमें इस वक्त जो है ना हमें 3 टीचर दिए हैं, और उन्होंने आइंदा भी हमें देने की हमें उम्मीद है। और इसी के अलावा हमने इसका हमारे इलाके में चूँकि बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमें प्राइमरी तक तालीम मिलते हैं हमारे बच्चों को। इस मुश्किल को हम तरह करते हुए हमने स्कर्दू में कुछ मोमिनीन की ताउन से उन्होंने हमें ज़मीन सपोर्ट किया, ज़मीन वक़्फ़ किया, और इसी पर हमने अलबयान फाउंडेशन ने मुकामी आवाम की तरफ से दीगर जो डोनर्स हजरात हैं उनकी ताउन से हमने वहाँ पर एक हॉस्टल तामीर किया है, वो अभी इंशाल्लाह इसी साल ये तकमील हो जाएंगे, छत वगैरह लग गए। तो उसमें उसवा एजुकेशन की तरफ से ये हमें ये उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ताउन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके हॉस्टल के बच्चे जो पिसमानदा इलाकों से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे उनके लिए उसवा में हम स्पॉन्सर करेंगे, उनके अखराजात हम उठाएंगे। सेकंड टाइम आप उनके अखराजात जो है आप अलबयान फाउंडेशन और ख़ुद बच्चे जो है ना उठा लेंगे। ठीक होगी, मतलब इस तरह से सपोर्ट सिस्टम आप लोगों ने बनाए हुए हैं। तो मुश्किलात क्या क्या आ रही हैं अभी तक, कितनी मुश्किलातों का जो है ना ये बोले फैक्टर्स का सामना हुआ है आप लोगों को? जी मुश्किलात तो हमें हर रोज़ मुश्किलात का सामना रहते हैं, क्योंकि इलाका बहुत ही बैकवर्ड है, वहाँ पर रोड के हवाले से मुश्किलात हैं, दूर उफ्तादा है, वहाँ पर इंटरनेट की सहूलियत नहीं है, मोबाइल की सहूलियत नहीं है। इन तमाम सहूलियत ना होने की वजह से हमें हर लहजा हर मौके पर हमें मुश्किलात है। और इस वक्त जो है बादशाह और बरालद में स्कूलों में ख़ुसूसन बरालद एरियाज में हमें रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, फलां इस गांव में टीचर तबादला हो गया है, उस गांव में चला गया है, हमारा स्कूल खाली हो गया। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खुद मजबूर है कि जब किसी दूसरे गांव से जब प्रेशर आते हैं तो फिर इस गांव से एक टीचर को उठा कर उधर दे देते, फिर यहाँ पे ये शोर उठाते हैं, और उनके पास भी टीचर मौजूद नहीं है, वो इसी तरह से किसी न किसी तरह होती रहती है जहाँ शोर ज़्यादा हो। जी, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक टीचर वहाँ उठा दें तो फिर यहाँ पर शोर उठ जाते हैं, तो फिर अब वो खुद भी मजबूर हैं कि किसी न किसी तरह से किसी NGOs के ज़रिए से वहाँ पर टीचर लगा दें। अब आवाम को भी थोड़ा सा उम्मीद बढ़ गए हैं कि अब इन इदारों की तरफ से हमें कोई टीचर्स मिलने वाले हैं, तो फिर अब आवाम ने उनको छोड़कर जो है हमारी तरफ आ गए हैं कि अब किसी न किसी तरह से हमें टीचर्स आप दे दें। उम्मीद की किरण आप लोग नजर आ गए हैं ना? जी, इसी उम्मीद के साथ हम से राबिता कर रहे हैं, और हम खुद शर्मिंदा हैं कि इस वक्त हमारे पास वो नहीं है, यानी जो कुछ हमसे जो हो सकता था हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मजीद हमारे पास नहीं है, यानी कि जो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये न होने की वजह से हम बहुत ही मुश्किलात में हैं। तो आगे का क्या एम रखते हैं कि कितना आगे जाना है, कितना आगे इस NGO के ऊपर काम करना है, आवाम को कैसे फैसिलिटेट मजीद करेंगे? फैसिलिटेट इस हवाले से इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलाके का खुसूसी तौर पर बादशाह और बरालदों में कोई भी स्कूल कोई भी इलाका बाकी तालीम से महरूम ना रहें, और वहाँ पर बेहतर तालीम मैसर हो। और उसी के साथ साथ इन दो इलाकों के लिए सेहत के हवाले से जितना हमसे हो सके पूरी जो दूसरे इदारे हैं उनके ताउन से हम इसको इस सेहत के हवाले से जो मुश्किलात हैं हम इसको बरतरफ करेंगे, ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा साथ साथ अगर हम खुदा ने तौफीक दी तो दूसरे इलाके हैं जो मसलन रोंदो है, गुलतरी है, खरमो है, खपलो है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जो मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद है, हम उनकी तरफ भी जाएंगे। मतलब इस NGO को आप मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा साइड एरियाज पे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उधर भी काम करें? जी। मैंने अभी एजुकेशन मिनिस्टर साहब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनका ताल्लुक भी शिगर से, उनसे रब्ता करने की कुछ कोशिश किया आपने कि उनके साथ कोई टेबल टॉक करके कुछ बातचीत किया जाए या आवाम के जो इशूज़ हैं उनके नॉलेज में लाई जाए? जब भी हमारे एरिया के लोग जो है जब भी उनसे मिलते हैं तो फिर वो वादे कर लेते हैं। खुद हमारे गांव जो बेन में है वहाँ पर उनके साथ जो है तकरीबन 30 साल से उनके साथ ताल्लुक़ रहा, और उन्होंने एक स्कूल जो किसी NGOs ने बनाए हुए थे हमारे
आवाम का जो मुतालबा जो यही था, 30 साल तक यही मुतालबा रहा कि उनसे इस स्कूल को आप गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लें, और 30 साल गुजर गए लेकिन वो इस स्कूल को गवर्नमेंट के खाते में नहीं ले सका। यानी इस हद तक जो है वो हम जो है किसी भी मिनिस्टर पर सियासी नुमाइंदा मतलब वो वादे ऐलान तो कर देते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जी, इस हवाले से जो है कोई, क्योंकि वादे कर लेते हैं, वादे करने के बाद वो खुद वादे भूल जाते हैं, जो हमारे दरख्वास्त होते हैं वो गुम हो जाते हैं। वादे करना आसान है ना, वादे करना आसान है, लेकिन उसको निभाना फिर मुश्किल है। आवाम से क्या आप जो है ना उनको, चूंकि एक अवेयरनेस भी तो नहीं है ना इलाके में, अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ के एक दूसरे को सपोर्ट करना, या जो खामियां हैं उनको ज़रा बाहर लेकर आना और उसके ऊपर बैठ कर सब ने काम करना है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदे के सामने आने से कुछ भी नहीं होता, सबको मुट्ठी बंद कर सामने आना होता है। तो इन द एंड ऑफ प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूवर्स को जो देख रहे हैं इस वक्त? जी, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके बच्चों में तालीम के लिए कोशिश करें। बेशक हम बैकवर्ड एरिया से हैं, पिसमंदगी है, लोग और गरीब गुरबत हैं, तो लेकिन ये जो है दुनिया से बाहर निकलें और जितना हो सके कोशिश करें। मसलन दूसरी अक़वाम जो है जिस तरीके से मुश्किलात बर्दाश्त करके तालीम हासिल किया है, शऊर हासिल किया है और तरक्की की तरफ अभी गामज़न है, इनकी तरफ जो है और बहुत सारे दीगर मौक़े भी हैं, और इन इदारों के साथ भी ताउन करें जिससे ये बेहतर मुस्तक़बिल मिल सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच अयूब शिकरी साहब आपका कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और स्पेशली अपने एनजीओ के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, साथ ही आवाम को आगाह किया कि एनजीओज़ के ऊपर जो कुछ एलिगेशंस लगे हैं नाज़रीन, जिनका जिक्र स्टार्ट में मैंने किया, तो ये होता ये है कि इन एलिगेशंस की वजह से जो कुछ अच्छे काम करने वाले, अगर हम बोलेंगे गिने चुने अगर कुछ एनजीओज़ है तो उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिसका जिक्र अभी अयूब शिकरी साहब ने किया। और नाज़रीन, ये बड़ी हैरत की बात है कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद इनसे जो है वो टीचर्स तलब करें या इनसे जो है वो मदद की अपील करें, तो यहाँ से हुकूमत की कारकर्दगी का जो है वो अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ, और जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ कंट्रीब्यूट करें, साथ देने की कोशिश करें, और ये जो अवेयरनेस है इसको मजीद लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि अवेयरनेस आवाम में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि तालीम के जो सहूलियात पहुंचाना आवाम को, और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।